हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, करंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। सर, करंट बहुत इस समय दिक्कत कर रहा है और मैं समझता हूं कि हर यूट्यूब चैनल वालों ने अब करंट चालू धीरे धीरे कर ही दिया है। दोस्तों, पिछली बार जो करंट अफेयर्स अपन ने सीरीज चालू की थी, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला था। ठीक है, और पिछली बार आपने देखा भी होगा कि करंट का जो सिनेरियो रहा था वो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास अपने यहाँ से मिल गए थे। ठीक है, अब दोस्तों इस बार हमने थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज की है। बिल्कुल एक बिल्कुल अलग तरीके से हम इसके अंदर लेके आए हैं और साथ में आपको पहले ही आपको पीडीएफ यहाँ पे हमने प्रोवाइड यहाँ पर करवा दिया है। ठीक है, आपके एग्जाम है 31 मई के दिन, आपका जो है एग्जाम डिसाइड किया गया है इसके अंदर। और अगर मैं बात करूं तो पिछला जो रिकॉर्ड आरपीएससी का रहा है, इसके अंदर आप देखते हो कि लगभग 5 से 6 महीने का दोस्तों करंट आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी एक अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो दिसंबर से लेकर अपन दोस्तों चालू करेंगे दिसंबर से, और लगभग मई तक का जो करंट अफेयर्स है वो अपन यहाँ पर चालू करेंगे। पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। पिछली बार तो अपन ने जो पीडीएफ बाद में दी थी, क्लास से पहले ली थी, लेकिन अब की बार दोस्तों थोड़ा चेंज करेंगे। इसके अंदर पूरा पीआईबी और आपका सुजस है और जितना भी आसपास की जो भी घटना है सारी पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हम यहाँ पर करवाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल जो सिलेबस दे रखा है आपके उसी के अकॉर्डिंग ही हम सारा करवाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और लगभग मैं मानता हूँ कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड भी यहाँ पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी गई है। अब दोस्तों अपन क्लास चालू करेंगे। पहले एक बार सिलेबस समझेंगे, सिलेबस अच्छे समझ में आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों फिर अपन जो जो टॉपिक्स आज मैं लेके आया हूँ, 3-4 टॉपिक है वो लेके आया हूँ, अच्छे से समझेंगे, याद भी करते हुए चलेंगे ताकि आपकी सारी चीजें दिक्कत यहाँ पर दूर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपन, पहले थोड़ा सिलेबस समझते हैं और मैं समझ रहा हूँ कि आपको दिख रहा होगा पूरा। ठीक है, और सब चीजें आपको याद कराते हुए अपन यहाँ पर चलेंगे और बिल्कुल चीजें ज्यादा है नहीं। ठीक है, लगभग मैं समझता हूँ कि अगर आपको क्लास के अंदर याद हो गया ना तो सारी चीजें आपकी दिक्कत यहाँ पर दूर हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अपन इसके अंदर जो करंट करवाएंगे वो लगभग दिसंबर से लेकर और मई तक का करंट अपन यहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, और पहले ही आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देंगे। अब थोड़ा समझते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, ये अपना सिलेबस दे रखा है। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अब जो चेंज किया सरकार ने, पिछली बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे टॉपिक्स थे जो कोरोना के टॉपिक थे। ठीक है, अनगिनत जो कहते हैं कि कोई मतलब नहीं था, वो टॉपिक थे। इसके अंदर सरकार ने सिलेबस चेंज किया और सिलेबस चेंज करने के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक भी आप देखोगे कि ऐड कर दिए ताकि वो जरूरी भी है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हालिया विकास कार्यक्रम जो सरकारी ध्यान रखना, राजस्थान और भारत इन दोनों के। ठीक है दोस्तों, सिलेबस अच्छे समझोगे तो हम सारे उसी पहलू पर काम करेंगे। ठीक है ना, पहला है हालिया विकास कार्यक्रम है, सेकंड फ्लैगशिप योजना है, नवीन पहल है, तीसरा कौशल विकास और स्टार्टअप, जो आपके स्टार्टअप्स होते हैं वो है। कौशल विकास पहले भी था, फ्लैगशिप योजना, नवीन तो दोस्तों अपन अब पढ़ेंगे इसके अंदर से अपन ने जो जो टॉपिक अपने फिक्स कर रखे इस पहली क्लास के अंदर, अपन जो करंट पढ़ाने वाले जो टॉपिक फिक्स कर रखे वो दोस्तों अपन पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। एक तो दोस्तों पढ़ेंगे पुरस्कार व सम्मान, ये पढ़ेंगे। एक नवीनतम पुस्तकें व लेखक पढ़ेंगे। एक दोस्तों जो प्रमुख प्रमुख व्यक्ति है, ठीक है, ये दोस्त चर्चित व्यक्ति है या नियुक्तियां है भारत के अंदर, राजस्थान का अपन अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आज अपन इसके अंदर पढ़ेंगे और मैं समझता हूँ कि आपको याद करवाते हुए अच्छे से मैं आपको याद करवाऊंगा भी, और मैं एक एक चीजों को एक प्रकार से तो सिलेबस के अंदर जो अपना दे रखा है वही दोस्तों अपन यहाँ से चालू करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले पहली क्लास है तो जुड़ जाइए दोस्तों। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो जर्नी है हमारी, आपको सारा सब कुछ पता ही है
पिछले साल हमने चालू किया था, वो मैं इतना बताने के लिए वो हूं नहीं, और आप सब समझदार है। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास से, और पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे पुरस्कार और सम्मान से। ठीक है, हाँ स्टार्ट करते हैं। हाँ, पुरस्कार और सम्मान से। ठीक, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों पहला पुरस्कार है आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। ये पुरस्कार आपके सामने है, और ये किसने दिया था, आपको पता चल रहा होगा ये तो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, ये किसने दिया था, आपके राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार आपके दिया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, किसने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों 26 कितनी तारीख को, 26 दिसंबर 2025 को, और कहते हैं कि वीर बालक दिवस पर, किस वीर बाल दिवस के रूप में के दिन कितने बच्चों को, 20 बच्चों को दोस्तों ये पुरस्कार मिला है। और कहते हैं कि अधिकतम 25 बच्चों को यहाँ पर दिया जा सकता है, लेकिन अब कितने बच्चों को मिला था, 20 बच्चों को यहाँ पुरस्कार मिला, ये आपको समझना है। ठीक, और कहते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले 5 से जो 18 साल के जो बच्चे हैं, उन्होंने किस तरह से असाधारण उपलब्धियां हासिल की और उनको सम्मानित करना। और अपन देखेंगे कि कैटेगरी बांट रखी है, बकायदा श्रेणी बांट रखी है, कौन कौन से छह कैटेगरी अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी, ठीक है ना। और कहते हैं कि कितने 5 साल के जो बच्चे हैं और 18 साल का तो बच्चे को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित यहाँ पे करना था। और कहते हैं कि अब दोस्तों देखेंगे प्रमुख विजेता कौन कौन थे। ठीक, राजस्थान से कोई था नहीं, ठीक है, इसलिए अपन राजस्थान का कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो राजस्थान से तो है नहीं, तो अपन जो जो महत्वपूर्ण रहे वो अपन इसके अंदर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है वैभव सूर्यवंशी। कौन है, वैभव सूर्यवंशी, जो क्रिकेट बिहार के रहने वाले हैं, क्रिकेटर है, खेल श्रेणी में इनको मिला है। ठीक, वही दोस्तों ये जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के अंदर डेब्यू किया था, और कहते हैं कि 34 से 35 गेंदों के अंदर उन्होंने शतक लगाया था यहाँ पर, ठीक है ना। तो वही वैभव सूर्यवंशी है, और बहुत बढ़िया खेलते हैं इस समय, और अंडर 19 के शायद अभी कैप्टन भी है। ठीक, सेकंड है एस्टर लाल दुहावामी हनावटे, मिजोरम से थी, मिजोरम से कला व संस्कृति के लिए मिला, क्योंकि इन्होंने देशभक्ति गीतों पर प्रसिद्ध जो गीत गाए थे। फिर तीसरा है, अगर बात करेंगे व्योमा प्रिया, क्या नाम है, व्योमा प्रिया, इनको दोस्तों मरणोपरांत मिला है, क्या मिला है, मरणोपरांत मिला है, और तमिलनाडु से आती है व्योमा प्रिया। किस श्रेणी के अंदर मिला है, तो वीरता श्रेणी के अंदर। किस श्रेणी के अंदर, वीरता श्रेणी के अंदर मिला है। नेक्स्ट दोस्तों श्रवण सिंह, ये बहुत शानदार है ये बच्चा दोस्तों, इसने क्या किया था, तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इन्होंने जब जो सैनिक थे वहां पर, ठीक है, उनको दूध दिया था, लस्सी दी थी, खाने पीने की चीजें जो दी थी। तो दोस्तों और बकायदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको बुलाया था, बढ़िया कि इसने इनसे बातें भी की थी मोदी जी ने। तो कहते हैं कि किस क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में दोस्तों इनको ये जो है यहाँ से प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार यहाँ से मिला है। और किसने क्या किया था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की यहाँ पर कहती यहाँ पर सेवा की थी। और कहते हैं दोस्तों अब ये महत्वपूर्ण तथ्य क्यों है, ठीक है, सबसे पहले वीर बालक दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के 2 सुपुत्र थे, एक साहिबजादे, एक तो आप देखोगे कि जोरावर सिंह जी थे, एक दोस्तों साहिबजादा फतेह सिंह जी थे, इनकी शहादत की स्मृति में ये आपके मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों है अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, एक दोस्तों वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान है, तो कितनी कैटेगरियों में, तो दोस्तों ध्यान रखना 6 कैटेगरियों में, कितने कैटेगरियों में, 6 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो वीरता है, ठीक, ध्यान रखना 6 श्रेणियां कौन कौन सी है, एक तो वीरता, कला, संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और खेल, 6 टोटल इसकी कैटेगरी है। कौन कौन सी, वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एक दोस्तों है खेल। ये टोटल 6 इसकी श्रेणियां हैं, इसके अंदर इनको यहाँ पर पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी 6, तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो कितने लोगों को मिला है, तो दोस्तों ध्यान रखना 20 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला है, 20 लोगों को मिला। राजस्थान से एक भी व्यक्ति इसके अंदर शामिल नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट पुरस्कार सेकंड दोस्तों है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। सेकंड कौन सा है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ठीक, पहले दोस्तों उसकी तिथि पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस दिन मनाया जाता है। तो आप देखोगे कि 14 दिसंबर, किस दिन, 14 दिसंबर के दिन जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण जो है दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करें किसने दिया, कहां पर हुआ ये प्रोग्राम सारा, तो आप देखोगे नई दिल्ली के अंदर हुआ, वहां के एक विज्ञान भवन है, वहां इसका होता है प्रोग्राम। किसने दिया, तो हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी ने, उन्होंने दिया ही प्रोग्राम। अब तो सीधी सी बात है कि भाई ऊर्जा से संबंधित पुरस्कार दे रहे हैं, तो कौन सा विभाग काम करेगा, तो सीधी सी बात है विद्युत मंत्रालय विभाग करेगा। और विद्युत मंत्रालय के दोस्तों एक विभाग चलता है अंतर्गत, एक चलता है BEE यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा दोस्तों ये आपके अवार्ड यहाँ पर दिया गया। तो कहते हैं दोस्तों इसके मेन आंकड़े क्या थे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों के अंदर, 7 श्रेणियों के अंदर, उधर 6 श्रेणी थी। ठीक है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार इधर 7 श्रेणी। और कहते हैं कितने क्षेत्र, उप क्षेत्रों में, टोटल 28 उप क्षेत्रों में यहाँ पर
दिया गया था। 7 चौक 28, यानी एक प्रकार से 7 श्रेणियों के अंतर्गत कितने 28 उपक्षेत्रों में यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया था। दोस्तों ध्यान रखना, तो ये पुरस्कार है ना, उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं 100%, एक ना एक क्वेश्चन आपके पुरस्कार से क्वेश्चन आपके आएगा 100%, कोई ना कोई आप देखोगे कि अभी जितने भी एग्जाम होंगे ना उसमें के अंदर भी पुरस्कार से एक क्वेश्चन आपके जरूर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों है टोटल कितने आवेदन हुए थे, तो भाई 558 आवेदन हुए थे, जिनमें से कितने 25 तो प्रथम, 5 सेकंड और कहते हैं 26 मेरिट प्रमाण पत्र यहाँ पर दिए गए थे। कितने 25 तो प्रथम, सेकंड 5 और 26 मेरिट प्रमाण पत्र यहाँ पर दिए गए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान संबंध में क्या था यहाँ पर, तो राजस्थान के संबंध दोस्तों विशेष पुरस्कार दिया गया था यहाँ पर कि भवन किस श्रेणी के अंदर, ध्यान रखना कौन सी श्रेणी के अंदर, 7 श्रेणियां थी, 7 श्रेणी में से कौन सा एक भवन श्रेणी के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज यानी बीकानेर को, ध्यान रखना इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को कॉलेज व विश्वविद्यालय श्रेणी में मेरिट प्रमाण पत्र यहाँ पर प्राप्त हुआ था। किसकी श्रेणी के अंदर, भवन श्रेणी के अंतर्गत इंजीनियरिंग और कॉलेज को जो बीकानेर के अंदर है उस श्रेणी के अंदर इसको मेरिट प्रमाण पत्र यहाँ पर प्राप्त हुआ था। किसके, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। तो कहते हैं कि बकायदा एक रेलवे स्टेशन भी था। ठीक है, हाँ परिवहन श्रेणी के अंदर अगर बात करेंगे, परिवहन श्रेणी में तो हम देखेंगे रेलवे स्टेशन जो मियाना जो गुना जो रेलवे स्टेशन है तो मध्य प्रदेश के अंदर है, उसको दोस्तों ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। जबकि मेट्रो रेलवे स्टेशन के अंदर डीएमआरसी जो दिल्ली वाला है, पूर्व विनोद नगर दिल्ली के, उसको मिला था। फिर दोस्तों बात करेंगे राज्य प्रदर्शन पुरस्कार। ठीक, राज्य प्रदर्शन पुरस्कार के अंदर संस्थान श्रेणी के अंदर अगर बात करेंगे टोटल, तो ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राज्यों को विभिन्न समूह के प्रथम पुरस्कार यहाँ पर दिए गए। जैसे अगर बात करेंगे तो समूह प्रथम के अंदर, ठीक, समूह एक के अंदर कर्नाटक था, सेकंड पे आंध्र प्रदेश, दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके है भी नहीं, थर्ड पे केरल था, फोर्थ पे असम था और पांचवे पे आपके चंडीगढ़ था। दोस्तों ये तमाम पुरस्कार थे, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको बस एक याद रखना है, मियाना रेलवे स्टेशन, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर वाला राजस्थान से संबंध, जो किस श्रेणी के अंदर, भवन श्रेणी के अंदर आपको यहाँ पर दिया गया था। ठीक, पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार था। ठीक, कितने श्रेणी के अंदर दिया गया, 6 श्रेणी के अंदर दिया गया था। कितने लोग, हाँ तो दोस्तों कितने 2023 और 24 के कितने टोटल 48 मास्टर कारीगरों को यहाँ पर सम्मानित यहाँ पर किया गया था। ठीक है, और कहते हैं कितने महिला शिल्पकार थे, तो टोटल कितने थे 20 महिला यहाँ पर शिल्पकार यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, ये कौन सा पुरस्कार है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, किसके लिए दिया गया था 23 और 24 के लिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे पुरस्कार श्रेणियों की, किसकी बात करेंगे कि भाई पुरस्कार श्रेणियां कौन कौन सी थी। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो पहली है शिल्प गुरु पुरस्कार। ठीक है, सेकंड है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। दोस्तों अभी क्या है कि आवाज चली गई थी, ठीक है ना, और जो माइक है उसकी जो जब चार्ज लगाते हैं तो उसके अंदर दिक्कत आ गई थी, इसलिए वापस से अपन ने पॉज किया था वीडियो को ताकि वापस से अपन चालू कर सके। ठीक है, फिर शिल्प गुरु पुरस्कार के अंदर टोटल कितने 12 विजेता, कितने विजेताओं को टोटल 12 विजेताओं कितने दोस्तों। ठीक है, और इधर 36 विजेता, इधर कितने थे 36। ठीक है, और जो शिल्प गुरु पुरस्कार था जिसके अंदर कितने रुपए नगद थे 3.5 लाख रुपए यहाँ पर नगद यहाँ पर पुरस्कार यहाँ पर राशि रखी गई, जबकि इधर 2 लाख रुपए की नगद राशि यहाँ पर रखी गई थी। ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023-24 के लिए दिया गया था। कब दिया गया था, तो 9 दिसंबर को दिया गया था। ठीक, और कहते हैं कि टोटल कितने विजेता थे, टोटल 48 लोग जो थे इसके अंदर सम्मानित किए गए थे, जिसके अंदर से शिल्प गुरु पुरस्कार टोटल 12 विजेता को, जबकि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार टोटल 36 लोगों को दिया गया। 3.5 लाख रुपए नगद थे, वहां पे 2 लाख रुपए यहाँ पर नगद थे। अब दोस्तों राजस्थान के मुख्य विजेता कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ अब बात करेंगे कि इसमें से तो राजस्थान से इंपॉर्टेंट कौन कौन। सबसे पहले है कमलेश शर्मा। कौन है, कमलेश शर्मा। किसके लिए दिया गया 2024, किसके लिए 2000, क्योंकि 2 अवार्ड दिए गए 23-24 के एक साथ। किसके लिए, लकड़ी के तारकशी, किसके लिए दिया गया, लकड़ी की तारकशी के लिए। और कौन सा पुरस्कार दिया गया था इनको, शिल्प गुरु पुरस्कार यहाँ पर इनको दिया। कौन सा, शिल्प गुरु, किसको, कमलेश शर्मा जी को। ठीक है,
सेकंड दोस्तों नाम से कमलेश शर्मा। सेकंड अनिल कुमार प्रजापत, जो भी 2023 के लिए। और कहते हैं एक श्रेणी है दिव्यांग कलाकार श्रेणी। टोटल कितने लोगों को? 48 लोगों को मिला यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर दिव्यांग कला श्रेणी के अंदर आप देखोगे टेरिकोटा शिल्प के लिए, किसके लिए? टेरिकोटा शिल्प के लिए अनिल कुमार प्रजापत जी को यहाँ पर मिला है, ठीक। तीसरा है श्रीमती धापा देवी। तीसरा कौन है? श्रीमती धापा देवी। दोस्तों ये हैंड नोटेड जो कॉर्पोरेट होता है उसके लिए दोस्तों, ये डिजाइन संबंधी जो नवाचार होता है उसके लिए दोस्तों ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। और उदाहरण रखना, साथ में इनके साथ में एक संयुक्त रूप से और दिया गया था कविता चौधरी जी को। किसको? कविता चौधरी जी को दोस्तों यहाँ पर के साथ में यहाँ पर श्री दापा देवी और कविता चौधरी जी को पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। दोस्तों ये थे राजस्थान के मुख्य विजेता। तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार की अगर बात करेंगे, टोटल 48 लोगों को मिला है, ठीक है। 48 में एक तो शिल्प गुरु पुरस्कार, एक राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार है, जिसके अंदर राजस्थान से बात करेंगे तो कमलेश शर्मा 2024 के अंदर वुड क्राफ्ट के लिए, तो किसके लिए? शिल्प गुरु। दिव्यांग कलाकार श्रेणी के अंदर अनिल कुमार प्रजापत को और श्रीमती दापा देवी और कविता चौधरी को, किसके लिए? हैंड नोटेड कॉर्पोरेट जो डिजाइन नवाचार होते हैं उससे संबंधित यहाँ पर पुरस्कार यहाँ पर दिए गए। चलते हैं आगे, अगला पुरस्कार की बात करेंगे। हाँ दोस्तों नेक्स्ट है दिव्यांगजन राष्ट्र सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, ठीक है। और कहते हैं कि किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना 3 दिसंबर के दिन इसको के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा कितने विजेताओं, टोटल कितने विजेताओं को मिला है? 32। कितने? 32 विजेताओं को दोस्तों सम्मानित यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब बात आई कि भाई कौन कौन सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन कौन कौन से लोग हैं। तो राजस्थान से तो इतने थे नहीं, तो मैन आपको नाम देख लेना एक बार। अबोली विजय जरित, मेघा पतंगी, भाग्यश्री मनोहर, बसंत विकास साहू, श्री द्वारकादेश और राजेश शरद केतकर, ये तमाम ये लोग थे जिनको सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन यहाँ पर मिला है। और कहते हैं कि श्रेष्ठ दिव्यांगजन बाल बालिका के अंदर अगर बात करेंगे तो अगर देखेंगे तो मास्टर मोहम्मद याजीन कुमारी धृति राका, ये दोस्तों एक दीपाली शर्मा और थी। कौन थी? दीपाली शर्मा, जो कि राजस्थान से थी, दीपाली शर्मा, ठीक है। फिर दोस्तों अगर बात करेंगे कि भाई संस्थान श्रेणी के अंदर कौन जीता था, तो हम देखेंगे सुगम्य भारत अभियान। कौन सा अभियान है? सुगम्य भारत अभियान कि सर्वश्रेष्ठ जिला। और कौन सा जिला इसके अंदर? लुंगलेई मिजोरम। किस श्रेणी के अंदर? आप देखो संस्थान श्रेणी के अंदर, ये संस्थान श्रेणी है, इसके अंदर कौन से जिले के अंदर? लुंगलेई मिजोरम के अंदर। सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी कौन सी थी? तो सारथी सीआरएम प्राइवेट लिमिटेड गुरुगांव को इसको दिया गया है। तीसरा समावेशी शिक्षा के लिए आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी को आपके यहाँ पर पुरस्कार यहाँ पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? 32 लोगों को मिला है, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन लोग ये तमाम लोग हैं। बालिका के अंदर बाल और बालिका सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग के अंदर अगर बात करेंगे दीपाली शर्मा का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। संस्थान श्रेणी के अंदर विजेता 3 लोग हैं, ये तमाम मेन चीज, तो ये तमाम महत्वपूर्ण सारी बातें यहाँ पर आ जाती है। एक बार वापस से देख लेते हैं, पुराना अपन पूरा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कब दिया गया? 26 दिसंबर को। कितने बच्चों को दिया गया? 20 बच्चों को दिया गया। 25 बच्चों को दिया जा सकता है बाकायदा। 5 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, जिसके अंदर से आप देखोगे कि तमाम प्रमुख विजेता कौन कौन से हैं। वैभव सूर्यवंशी है, ठीक, हनामटे है, इनको पुरस्कार दिया गया। फिर देखेंगे उसके बाद में व्योमा प्रिया है, जो कि मरणोपरांत है। श्रवण सिंह, दोस्तों नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, श्रवण सिंह का, पंजाब से रहने वाला लड़का था, जो 5-6 साल का बच्चा है ये, ठीक है। हाँ थोड़ा बड़ा लड़का था ये, ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों को सेवा की थी यहाँ पर, ठीक है। और कहते हैं 5 साल से 18 साल के जो बच्चा उनको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य, इसके अंदर 6 श्रेणी है, टोटल 6 श्रेणी में दिया जाता है। वीरता, कला, संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, विज्ञान और आपके जितने विज्ञान प्रौद्योगिकी और खेल के अंदर ये आपके पुरस्कार दिया जाता है। सेकंड है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 का कब दिया गया? 14 दिसंबर को दिया गया। कहाँ, किसके द्वारा दिया? प्रदाता कौन थे? तो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो उसके द्वारा दिया गया। कितनी श्रेणियों के अंदर? 7 श्रेणियों के अंदर दिया जाता है। कितने क्षेत्रों को? 28 उप क्षेत्रों को दिया गया। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर भवन श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर वाला है उसको दोस्तों कॉलेज विश्वविद्यालय श्रेणी में इसको मेरिट प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया गया है, ठीक। फिर परिवहन श्रेणी की बात करेंगे तो जो रेलवे स्टेशन है मियाना गुना उसको दिया गया है। मेट्रो रेलवे स्टेशन DMRC विनोद नगर दिल्ली को दिया गया है। फिर राज्य की बात करेंगे, आप कितना इंपॉर्टेंट आपके नहीं, अगर देख लेते हैं तो कर्नाटक है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे केरल, राजस्थान के अंदर यहाँ पुरस्कार यहाँ पर नहीं मिला है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, तो दोस्तों कितने टोटल लोगों को? 48 लोगों को मिला है। मास्टर लोगों 23-24 का एक साथ दिया गया है विज्ञान भवन के अंदर। 20 में इसके अंदर महिला शिल्पकार थी। टोटल 12 शिल्प गुरु तो 12 है, जबकि राष्ट्रीय हस्तशिल्प आप देखोगे 36 विजेता है। यहाँ 3.5 लाख रुपए का नगद है, 2 लाख रुपए का नगद है, ठीक है। राजस्थान के मुख्य विजेता सबसे पहले देखेंगे कमलेश जी शर्मा,
ड्राफ्ट के लिए लकड़ी पर तारकशी के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है। प्रजापत है अनिल कुमार प्रजापत, जो कि टेराकोटा संबंधित है, ठीक। और दिव्यांग कलाकार श्रेणी के अंदर है धापा देवी और दोस्तों कविता चौधरी, ये आपको नाम याद रखना है। हैंड नोटे तो कॉर्पोरेट के लिए दिया गया नवाचार पुरस्कार है, ठीक। आगे चलते हैं उसके बाद में, हाँ, दिव्यांगजन सशक्तिकरण जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो दिया गया है, 3 दिसंबर को दिया गया था। टोटल 32 लोगों को मिला है यहाँ पर। और कहते हैं कुछ लोग थे यहाँ पर मेन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट श्रेष्ठ दिव्यांगजन अगर बात करें बाल बालिका के अंदर, ठीक है, इसके अंदर दीपाली शर्मा भी थी इसके अंदर, ठीक है ना। अगर अपन देखते हैं दीपाली शर्मा का नाम आता है। संस्थान श्रेणी की बात करेंगे तो तमाम संस्थान श्रेणी है। सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी सारथी CR प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव की है, समावेशी शिक्षा के लिए आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की है। सुगम्य भारत अभियान सर्वश्रेष्ठ जिला लुंगलोई जो कि मिजोरम के अंदर, इनको पुरस्कार मिला है, ठीक। चलते हैं आगे। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके राष्ट्रीय विज्ञान 2025 पुरस्कार। अब दोस्तों सीधी सी बात है, कौन दिया गया है, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 23 तारीख को दिया है भारत मंडपम के अंदर, ठीक। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। टोटल कितने श्रेणी के अंदर, टोटल 4 श्रेणी के अंदर कितने लोगों को मिला है, 24 लोगों को मिला है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कितने लोगों को, 24 लोगों को मिला है। कितने श्रेणी के अंदर, 4 श्रेणी के अंदर। उधर आप अगर बात करेंगे सबसे पहले 6 श्रेणी थी, उसके बाद 7 श्रेणी थी, फिर उससे पहले आप देखोगे कि अब 4 श्रेणी है। किसके अंदर 4 श्रेणी, किसमें, विज्ञान पुरस्कार के अंदर 24 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को मिला है यहाँ पर। अब कौन कौन से यहाँ पर जो पुरस्कार मिला है, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों विज्ञान रत्न, सबसे इंपॉर्टेंट यही है विज्ञान रत्न। सबसे अगर बात करेंगे तो विज्ञान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला है। तो विज्ञान रत्न के अंदर किसको मिला है दोस्तों, मरणोपरांत दिया गया है। एक व्यक्ति है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, यह सर्वोच्च सम्मान प्रसिद्ध खगोल भौतिकविद प्रोफेसर जयंत, दोस्तों नाम आपको अच्छे से याद रखना है, विज्ञान रत्न, रत्न के नाम से आते हैं आपको विष्णु, प्रोफेसर जयंत विष्णु, प्रोफेसर जयंत विष्णु रत्न, विज्ञान रत्न प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिरकर, ठीक, प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिरकर विज्ञान रत्न। और कहते हैं खगोल भौतिक इनको सम्मान मिला है। अगर विज्ञान श्री की बात करेंगे, विज्ञान श्री, तो विशिष्ट योगदान के लिए टोटल कितने वैज्ञानिक, टोटल 8 वैज्ञानिकों को मिला है। इसमें अगर बात करेंगे तो कृषि वैज्ञानिकों में देखेंगे तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, परमाणु ऊर्जा में डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख आदि। तो टोटल कितने मिलते हैं, टोटल 8 लोगों को यहाँ पर विज्ञान श्री पुरस्कार से यहाँ से नवाजा गया है। तो आपको याद रखना है विज्ञान रत्न, तो जयंत आपको याद रखना है जयंत विष्णु नालिरकर। विज्ञान रत्न कितने हैं, जयंत विष्णु है। विज्ञान श्री टोटल 8 लोगों को मिला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर दोस्तों विज्ञान युवा, कौन सा युवा, विज्ञान युवा, इसके अंदर 45 वर्ष से कम आयु के जो 14 युवा, कितने युवा वैज्ञानिकों को मिला, टोटल 14 युवा वैज्ञानिकों के अंदर यहाँ पर मिला है। कितने, असाधारण शोध के लिए यहाँ पुरस्कार यहाँ पर कितने लोगों को, 14 युवाओं लोगों को यहाँ पर मिला। कितने, 45 वर्ष से कम आयु के, ठीक, विज्ञान युवा, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर दोस्तों है, हाँ, एक चीज एक और था, विज्ञान युवा, विज्ञान श्री, विज्ञान रत्न, शायद लिखा नहीं है इसके अंदर, ठीक है, एक और है दोस्तों, ठीक है, देख लेता हूं एक बार। हाँ, विज्ञान टीम पुरस्कार, एक और था दोस्तों, मैं कह रहा हूं ना, एक विज्ञान टीम पुरस्कार, यहां लिख लो विज्ञान टीम, विज्ञान टीम पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार दोस्तों ये मिला है। आप देखोगे कि एक प्रकार से जो CSIR है, अरोमा मिशन टीम को, किसको मिला है, अरोमा मिशन टीम को, CSIR अरोमा मिशन टीम, अरोमा मिशन आपके टीम को। तो ये आपको चौथा याद आपको अच्छे से याद कर रहा है, किसको मिला है, CSIR विज्ञान टीम पुरस्कार, किसको मिला है, अरोमा मिशन टीम को। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, 4 श्रेणियों के अंदर टोटल 24 लोगों को मिला है, प्रतिष्ठित लोगों को। इसके अंदर सबसे पहले है आपके सामने विज्ञान रत्न, रत्न आते जयंत विष्णु नालिरकर, आपको याद रखना है। सेकंड विज्ञान श्री आएगा, तो श्री के अंदर 8 वैज्ञानिकों को मिला है, ठीक, टोटल आप देखोगे कितने, 8 वैज्ञानिकों। युवा आते ही तो युवा टोटल कितने, 14 युवा थे, कितने युवा थे टोटल, 14 युवा थे, ठीक, ऐसे याद रख लेना आपको, कितने युवा थे टोटल, 14 युवा थे। फिर अगर बात करें विज्ञान टीम, तो विज्ञान टीम के अंदर अगर बात करें CSIR अरोमा मिशन टीम को आपके यहाँ पर मिला है, ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से याद हो गया होगा, मैं समझता हूँ आपको याद यहाँ पर हो रहा होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट, श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार 2025 का, ठीक है। ये दोस्तों है, ये जो पुरस्कार है ये किस संस्था के द्वारा दिया गया, आपको सबसे पहले ये समझना है। तो यह है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, दोस्तों आपको नाम से पता चल रहा होगा, फार्मर्स किसान संबंधित ये कोई है, इसके द्वारा इफ्को के द्वारा ये आप सारा आपके दिया गया है, ठीक। श्रीलाल
श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को, ठीक, साहित्य पुरस्कार। अगर बात करेंगे यह पुरस्कार ग्रामीण, हाँ सीधी सी बात है भाई, किसान खेती कहाँ होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर कृषि जीवन संबंधित दिया गया पुरस्कार ये। तो कहते हैं कि कृषि जीवन पर केंद्रित उत्कृष्ट लेखन के लिए दोस्तों ये दिया जाता है। और कहते हैं कि इफ्को साहित्य सम्मान, जो कि साहित्य सम्मान दिया जाता है। हिंदी लेखिका कौन थी, मैत्रेयी पुष्पा। दोस्तों आप किसको मिला, ये हिंदी लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा को ये अवार्ड यहाँ से इफ्को साहित्य सम्मान पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। मैत्रेयी संहिता होती है, अपन पढ़ते हैं भारत के इतिहास के अंदर भी कि मैत्रायणी संहिता होती है, ठीक है। तो मैत्रेयी पुष्पा को दोस्तों ये पुरस्कार यहाँ से नवाजा गया है, ठीक। अगर बात करेंगे इन्होंने क्या किया, तो ग्रामीण जीवन, स्त्री अनुभव और मानवीय संवेदनाओं को इनके अपने योगदान के लिए पुरस्कार यहाँ से मिला है। अगर बात करेंगे इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 का, ये भी दोस्तों दिया गया है। भाई युवा है तो सीधी सी बात है पुरस्कार मिलता है। तो युवा लेखिका थी दोस्तों, नाम है अंकिता जैन। क्या नाम है, अंकिता जैन। क्या नाम है, वापस बोलो एक बार, अंकिता जैन। इसको दोस्तों पुरस्कार मिला है। और किस इन्होंने पुस्तक लिखी थी बकायदा, कौन सी, ओरे किसान। क्या नाम है, ओरे किसान। क्या किसान कौन से, ओरे किसान, इन नाम से दोस्तों पुस्तक लिखी थी। तो कौन है, अंकिता जैन आपको याद रखना, एक मैत्रेयी पुष्पा आपको नाम याद रखना है, हिंदी लेखिका है। इसको पुरस्कार दिया गया है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। एक तो है मैत्रेयी पुष्पा, एक है आपकी अंकिता जैन। चले आगे अगला पुरस्कार की तरफ। हाँ, PRSI पुरस्कार, दोस्तों ध्यान रखना, PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। अब बात आती है PRSI होता क्या है, तो दोस्तों यह है पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्या है, पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक, यानी एक प्रकार से रिलेशन सोसाइटी बनाती है इंडिया के अंदर पब्लिक रूप में, ठीक है। अब इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इस जो PSI राष्ट्र पुरस्कार मिला है उसको दोस्तों 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, देहरादून के अंदर। कहाँ हुआ, ये देहरादून के अंदर हुआ है। विजेता कौन रही दोस्तों, धाना विजेता कौन रहा है, तो दोस्तों विजेता रहा है आपके देखेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। दोस्तों आप अच्छे से रट लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। किसको मिला है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को दोस्तों ये पुरस्कार मिला है। और किसके, संस्कृति मंत्रालय, किसके, संस्कृति मंत्रालय है, उसको ये पुरस्कार से नवाजा गया। क्या नाम है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। श्रेणियां कौन कौन सी है अगर बात करेंगे तो प्रमुख श्रेणी कौन कौन सी है, सबसे पहले हर घर म्यूजियम। क्या है, हर घर, दोस्तों इन्होंने कौन श्रेणी के अंदर मिला है, दो ध्यान समझना, हर घर म्यूजियम पहल पर। किस पर, हर घर म्यूजियम पहल पर मिला है। कॉर्पोरेट अभियान में सोशल मीडिया का सर्वोत्तम यहाँ पर प्रयोग यहाँ पर किया गया था, हर घर म्यूजियम पहल पर। सेकंड है वेस्ट टू आर्ट, किससे, वेस्ट टू आर्ट प्रकाशन, विशिष्ट प्रतिष्ठित प्रकाशन श्रेणी में इसको पुरस्कार यहाँ पर नवाजा गया। पहले तो है हर घर म्यूजियम पहल पर, एक दोस्तों वेस्ट टू आर्ट प्रकाशन पे ये जो है प्रकाशन श्रेणी के अंदर पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों इसकी पूछ सकते हैं थीम क्या है इस सम्मेलन की, तो थी विकास को सशक्त बनाना, जड़ों को संरक्षित करना और 2047 के लिए जनसंपर्क विजन करना। क्या है इस सम्मेलन का विजन, कि विकास को सशक्त बनाना, जड़ों को संरक्षित करना 2047 के लिए, दोस्तों ये इसका विजन के लिए जनसंपर्क विजन इसको बनाना। दोस्तों ये इसका आपके क्या है, आपके थीम है। विकास, सीधी सी बात है, हर कोई आजकल विकास डेवलपमेंट की बात कर रहा है। सशक्त बनाना, जड़ों को उसको संरक्षित करना और 2047 के लिए जनसंपर्क। आजकल आप देखो जो भी इंडियन गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लेके आ रही, सारी सरकार का एक ही उद्देश्य है कि 2047 तक हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। क्या बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। तो इसलिए हर स्कीम के अंदर 2047 हर स्कीम के अंदर आपके आ ही रहा है, ठीक है दोस्तों। ये था PRSI राष्ट्रीय अवार्ड, कहाँ हुआ था, तो देहरादून के अंदर हुआ था। किसको मिला था, तो संस्कृति मंत्रालय, उसको दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान आप संग्रहालय परिषद, इसको दोस्तों पुरस्कार मिला है। किस श्रेणी के अंदर, तो एक तो है दोस्तों पहल है, इन्होंने एक पहल की थी हर घर म्यूजियम पहल पर। एक दोस्तों वेस्ट टू जो आर्ट होता है उस पर दोस्तों विशिष्ट प्रतिष्ठित प्रकाशन श्रेणी में इनको यहाँ पर अवार्ड से नवाजा यहाँ पर गया है। दोस्तों ये था PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार, क्योंकि पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया संबंधित ये आपके है, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको अच्छे से याद अच्छे से हो गया होगा। चलते हैं आगे। अब दोस्तों C. कंपनी, क्योंकि आप देखते हो कि जो C. कंपनी होती है इसको दोस्तों एक पुरस्कार मिला है IEEE कॉर्पोरेट पुरस्कार, ठीक। इसको एक प्रकार से दोस्तों तकनीकी जो पेशेवर होते हैं ना, टेक्नोलॉजी संबंधित जो पेशेवर उससे संबंधित ये आपके है। और C. कंपनी वही है, तो इसको पुरस्कार मिला है। और कहते हैं कि बाकायदा उपलब्धि क्या है इसकी, C. यह सम्मान पाने वाला भारत का तो पहला ही है, साथ में विश्व का केवल 5वां संगठन दोस्तों ये आपके बन गया है। कौन सा, C. कंपनी, ठीक। अब दोस्तों कारण क्या है इसका, किस रीजन से मिला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वायरलेस ब्रॉडबैंड, टेक्नोलॉजी संबंधित ये आपके संगठन है। वायरलेस ब्रॉडबैंड, ग्रामीण के अंदर 5G पहुंच गया है। आपने देखा होगा हर गांव के अंदर आजकल 5G, जियो 5G जबरदस्त काम कर दिया है। वैश्विक मानक है, जितने भी वैश्विक मानक है, यानी एक प्रकार IEEE स्टैंडर्ड के लिए दोस्तों ये अग्रणी भूमिका के रूप में काम है आपके। तो दोस्तों फिर है नेक्स्ट है
व्यक्तिगत सम्मान किसको मिला है? व्यक्तिगत तो एक वैज्ञानिक नाम है, उनका नाम है संदीप कुमार अग्रवाल। कौन है? संदीप कुमार अग्रवाल को IEEE ऐसे स्टैंडर्ड्स मेडलियन 2025 से दोस्तों इनको सम्मानित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, नाम क्या है? संदीप कुमार अग्रवाल। कहाँ दिया गया था इनको? तो न्यू जर्सी US में एक जगह है, वहां पे इनको पुरस्कार दिया गया था। IEEE संस्था दोस्तों क्या करती है? इसकी स्थापना 1884 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी पेशेवर संगठन है। कौन सा है? एक प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी पेशेवर संगठन ये है दोस्तों, अच्छे से याद रख लेना। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर किसको मिला है? तो संदीप कुमार अग्रवाल को व्यक्तिगत रूप से जो मिला है IEEE ऐसे स्टैंडर्ड्स मेडलियन 2025 से इनको सम्मानित यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो सी डॉट कंपनी दोस्तों ध्यान रखना, इसको अवार्ड मिला है। भारत का पहला और विश्व का 5वां संगठन था ये। वायरलेस ब्रॉडबैंड, ग्रामीण 5G और वैश्विक मानक के विकास के लिए दोस्तों अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई थी, इसलिए इनको पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये चीजें दोस्तों आपको अच्छे से याद यहाँ पर करना है। फिर दोस्तों 14 अंडर 14 लोअर अवार्ड 2025। ठीक है, ये है। इसमें विजेता कौन है दोस्तों? इसमें नाम से पता चल रहा है 14 अंडर। ठीक, ये 40 साल से नीचे। कितने लोअर को? 40 लोअर अवार्ड्स 2025। इसमें विजेता कौन रहा था? शुभम अवस्थी। कौन रहा था? शुभम अवस्थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आपके अधिवक्ता है ये। ठीक, किसने आयोजित किया था? तो BWD लीगल वर्ल्ड, BW लीगल वर्ल्ड ने दोस्तों आप देखो इसका नई दिल्ली के अंदर आयोजन किया था। इनकी उपलब्धि क्या है अगर बात करेंगे तो शुभम अवस्थी को दोस्तों लंदन स्थित वर्ल्ड ह्यूमैनिटीज ड्राइव के लिए दोस्तों भारत का उप सचिव यहाँ पर, महासचिव यहाँ पर नियुक्त यहाँ पर किया गया। दोस्तों क्या नाम है? आपने देखा 14 अंडर 14 लोअर अवार्ड 2025। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों है ट्रेवल प्लस लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2025, जो कि 14वां संस्करण है। ठीक, यह पुरस्कार दोस्तों पाठकों के संरक्षण और ऑनलाइन वोटिंग पर आधारित है। ये इसका आयोजन 16 दिसंबर 2025 को, जो कि नई दिल्ली के अंदर ICT मॉल है, वहां पर दिया गया था। इसकी थीम क्या थी? पासपोर्ट टू पॉसिबिलिटी। क्या है? पासपोर्ट टू पॉसिबिलिटी दोस्तों इसकी थीम थी अवार्ड्स की। ये 14वें नंबर संस्करण था। अब दोस्तों देखेंगे इसके प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे, पहला है बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन। अगर बात करेंगे बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन की तो कौन सी है? एयर इंडिया। कौन सी है? एयर इंडिया, क्योंकि लगातार दूसरी बार है ये। बेस्ट इंटरनेशनल एयरलाइन की अगर बात करें इंटरनेशनल की, सिंगापुर एयरलाइंस। उदाहरण रखना, बेस्ट इंटरनेशनल एयरलाइन कौन सी है? सिंगापुर। बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करेंगे तो कैंपागोड़ा इंटरनेशनल कहाँ पर है? ये बेंगलुरु के अंदर है। और बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर, तो यहाँ भी सिंगापुर है और वहाँ भी सिंगापुर है, यानी एयरलाइन और एयरपोर्ट दोनों कहाँ पर है? आप देखोगे सिंगापुर के अंदर। सबसे बढ़िया कौन सा? चांगी एयरपोर्ट। अगर दोस्तों बात करें राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन सा अवार्ड मिले गए दोस्तों, बेस्ट वेडिंग जो शादी होती है, बेस्ट डेस्टिनेशन जो है दोस्तों कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर यहाँ पर चुना गया है। और कहते हैं बेस्ट बुटीक स्टे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेस्ट बुटीक स्टे। ये दोस्तों मेरे कर्म भूमि जहाँ मेरी पोस्टिंग है वहाँ पर दोस्तों बेस्ट बुटीक जो स्टे रहने के हिसाब से जो बढ़िया जगह है। ठीक है, तो कौन सा है? चनोदगढ़ पैलेस पाली के अंदर। कौन सा? चनोदगढ़ पैलेस पाली के अंदर है दोस्तों। ये बेस्ट बुटीक स्टे यहाँ पर अवार्ड से नवाजा गया। मेरे आज तक मैं देखने नहीं गया है। ठीक है, मुझे तो अब पता चला है कि कितना फेमस है ये चनोद के अंदर ये पैलेस। बहुत अच्छा सा है, रावला बोलते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, और एक दो बार कहते हुए दोस्त भी यहाँ के जो टीचर्स भी कैसा देख के आओ एक बार, लेकिन अब मैंने देखा कि सच में ही ये क्या बोलते हैं एक प्रकार से रहने के हिसाब से और बढ़िया अच्छी जगह है, तो मुझे बिल्कुल देख कर भी आना पड़ेगा। ठीक है, बेस्ट लग्जरी रिसोर्ट जिसके अंदर दोस्तों द ओबराय होटल राजविलास है। ये भी मेरे घर के जस्ट 1 किलोमीटर के पास में ही है। खूब लोग आया करते हैं यहाँ पर, तो दोनों पास है। ठीक है, बेस्ट बुटीक स्टे चनोद, जो कि जहाँ मेरी पोस्टिंग वहाँ से थोड़ा सा दूर ही है, रावला बोलते हैं उसको। चनोदगढ़ पैलेस में मेरी पोस्टिंग चाणोद के अंदर ही है। चनोद या चाणोद एक ही है। ठीक है, पाली के अंदर है जगह। और बेस्ट लग्जरी रिसोर्ट की बात करेंगे तो ओबराय होटल, क्योंकि मेरे घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये भी, तो इसलिए द ओबराय राजविलास जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है बेस्ट लग्जरी रिसोर्ट ट्रैवल्स, जो कि उदयपुर के अंदर है ये। ठीक, रिसोर्ट के रेफल्स के। बेस्ट रिसोर्ट फॉर वेडिंग्स, तो शादी के लिए जो रिसोर्ट कौन सा अच्छा है तो है अलीला फोर्ट, जो कि बिशनगढ़ के अंदर है। अलीला फोर्ट बहुत अच्छा है। जो अपन जयपुर से जाते हैं मनोरपुर की तरफ, तो एक गढ़ पड़ता है वहाँ पर अलीला। ठीक है, वहाँ पर मनोरपुर, जयपुर के आसपास मनोरपुर है, वहाँ पर दोस्तों एक गढ़ है, कौन सा? अलीला फोर्ट। वहाँ पर दोस्तों इसको उनको अवार्ड मिला है। बहुत बेस्ट टाइमलेस लग्जरी, तो उम्मेद भवन तो है ही दोस्तों जोधपुर के अंदर। ठीक है, ये तमाम दोस्तों ये पुरस्कार आपके थे। ठीक, अब दोस्तों बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को विदेशी नागरिक सम्मान मिला है। 2000 दिसंबर के अंदर मोदी जी गए थे, ओमान गए थे। ठीक, अलग अलग इथोपिया गए थे, जॉर्डन गए थे,
ठीक है। एक प्रकार जॉर्डन गए थे, तीनों जो राष्ट्र के अंदर गए और कहते हैं कि 2 जगह पर। तो दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 महत्वपूर्ण देशों द्वारा उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। पहला कौन सा है? ऑर्डर ऑफ ओमान। कौन सा है? ऑर्डर ऑफ ओमान, जो सम्मान का नाम है, ठीक है, पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ ओमान, जो कि प्रथम श्रेणी का एक प्रकार से ये पुरस्कार है। प्रदानकर्ता किसने किया, जो किसने दिया था यहाँ पर इनको? तो ओमान के सुल्तान थे हैतम बिन तारिक। कौन है? ओमान के सुल्तान थे हैतम बिन तारिक। कहाँ पर दिया गया? तो मस्कट ओमान, शेर अलाम पैलेस बोलते हैं इसको। क्यों दिया गया इनको? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत और ओमान के बीच में रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो और कैसे खाड़ी क्षेत्रों में स्थिरता है, ठीक है। ये दोस्तों इनके लिए जो है यहाँ पर पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है, ठीक। ओमान के जो है इनको यहाँ पे दिया है ऑर्डर ऑफ ओमान, सेकंड पुरस्कार है। और दोस्तों ध्यान, महत्व क्या है? यह सम्मान केवल विदेशी शासन अध्यक्ष और राजनेता को दिया यहाँ पर जाता है, ठीक है। सेकंड है द ग्रेट ऑफ निशान ऑन इथोपिया, ठीक, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, ठीक है। पुरस्कार का नाम क्या है? द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया है। किसने दिया गया था? तो इथोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद ने दिया था। कहां पर दिया गया? अदीस अबीबा इथोपिया के अंदर दिया गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी थी? 16 तारीख थी उस दिन। कितनी तारीख थी? 16 दिसंबर 2025 थी। और दोस्तों फिर है विशिष्ट उपलब्धि। क्या इनकी जो विशिष्ट उपलब्धि क्या है? तो वह है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासन अध्यक्ष मोदी जी यहाँ पर बन गए हैं। और दोस्तों क्यों दिया गया? तो ग्लोबल साउथ की आवाज बनने और भारत और इथोपिया को संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दोस्तों ये अवार्ड से इनको यहाँ पर नवाजा गया है। तो दोस्तों ये थे 2 सम्मान, ओमान के और इथोपिया के, ठीक। और मैं समझता हूँ कि सारे जो है पुरस्कार आपके यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जितने भी है आपके सारे टॉपिक्स आपके आप कंप्लीट हो जाते हैं पुरस्कार संबंधित। तो एक बार अपन पुरस्कार का वापस से रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कब दिया गया? 26 दिसंबर को। कितने बच्चों को दिया गया? 20 बच्चों को दिया गया, ठीक है। अधिकतम कितने बच्चों को दिया जा सकता है? तो 25 बच्चों को दिया जाता है। इनकी उपलब्धि 5 से 18 वर्ष के जो बच्चे उनको दिया जा सकता है। प्रमुख राजस्थान से कोई था नहीं इसके अंदर, तो वैभव सूर्यवंशी बिहार क्रिकेटर, इनको मिला है, ठीक। कहते हैं कि जब IPL था पिछले वाला, जबरदस्त खेल खेला था इसने, 34 या 35 गेंदों शतक मार दिया, 34 गेंदों के अंदर ही, ठीक है ना, वैभव सूर्यवंशी ने। बहुत बढ़िया खेलता है लड़का। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करेंगे, और वीर बाल कितनी श्रेणी के अंदर दिया जाता है? टोटल 6 श्रेणी के अंदर दिया जाता है। वीरता है, तो आप याद रख लेना है, वीरता, कला संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और खेल में उत्कृष्ट बच्चों को यहाँ पर दिया जाता है, ठीक। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? 14 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक। किसके द्वारा? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कहाँ पर दिया गया? नई दिल्ली के अंदर। कौन सा विभाग के द्वारा? तो विद्युत मंत्रालय के, सीधी सी बात है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। कितनी श्रेणियों के अंदर? टोटल 7 श्रेणियों के अंदर। कितने क्षेत्र, उप क्षेत्रों के अंदर? 28 उप क्षेत्र के, 7 चौक 28, ठीक। अगर बात करेंगे टोटल 558 आवेदन आए थे, जिसमें से 25 तो प्रथम, 2 5 द्वितीय और 26 मेरिट प्रमाण पत्र दिए गए। 26 मेरिट प्रमाण पत्र जो दिए गए थे, इसके अंदर से राजस्थान विशेष श्रेणी के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर था, इनको उसको दोस्तों इस विश्वविद्यालय को श्रेणी के अंदर मेरिट प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया गया था। अगर बात करेंगे तो परिवहन श्रेणी के अंदर रेलवे स्टेशन मियाना था। मेट्रो के अंदर बात करेंगे तो विनोद नगर दिल्ली था। और राज्य प्रदर्शन की बात करेंगे दोस्तों, पहले कर्नाटक, आंध्रा, केरल, असम और चंडीगढ़, ये तमाम जो है ये क्षेत्र थे, इनको यहाँ पर पुरस्कार यहाँ पर ये इतने इंपॉर्टेंट आपके है नहीं है। फिर हस्तशिल्प पुरस्कार की बात करेंगे तो 23-24 दोनों को एक साथ दिया गया। 9 दिसंबर को दिया गया। 48 मास्टरों को दिया गया। टोटल अगर बात करेंगे तो शिल्प गुरु पुरस्कार टोटल 12 लोग विजेता थे। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार टोटल 36 विजेता थे। 3.5 लाख रुपए नगद दिए गए इनको यहाँ पर। 20 महिला शिल्पकार थे यहाँ पर, और यहाँ पर 2 लाख रुपए नगद यहाँ पर दिए गए। फिर अगर बात करें राजस्थान के मुख्य विजेताओं की, सबसे पहले कमलेश शर्मा, जिनको वुड क्राफ्ट के लिए दिया गया शिल्प गुरु पुरस्कार। सेकंड पर अनिल कुमार प्रजापत, क्योंकि प्रजापत टेरिकोटा काम करते हैं, तो दिव्यांग कलाकार श्रेणी के अंदर दिया गया इनको। तीसरा श्रीमती धापा देवी, और एक दोस्तों है कविता चौधरी, इसको दोस्तों संयुक्त रूप के अंदर नोडल कारपोरेट के लिए डिजाइन के लिए दोस्तों ये आपके यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 का। दिव्यांगजन दिवस जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है, कितने लोगों को मिला है? 32 लोगों को मिला है, ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन दोस्तों ये तमाम लोग हैं, ठीक। अगर श्रेष्ठ अगर बात करें, अबोली विजय जरित, मेगा पतंगी, भाग्यश्री मनोहर, बसंत विकास साहू, श्री द्वारकादेश और राजेश शरद केतकर। सर्वश्रेष्ठ अगर बात करेंगे बाल बालिका के अंदर तो मास्टर मोहम्मद याजीन और कुमारी धृति राका है। अगर संस्थान श्रेणी की बात करेंगे तो जिला तो है लुंगलेई, ठीक है। और एजेंसी की बात करेंगे तो सारथी सियार्स प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों अगर शिक्षा की बात, समावेशी शिक्षा की जो बात संस्थान करती है वो है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। चले आगे।
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार टोटल दोस्तों 4 है, आपको याद रखना है। 4 श्रेणी के अंदर 24 प्रतिष्ठित पुरस्कार को यहाँ पर दिया गया। कितने? 4 श्रेणी और 24 जो है श्रेणियों के अंदर यहाँ पर दिया गया विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, दो हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनको उनके द्वारा दिया गया है। विज्ञान रत्न आते आपके दिमाग में आना चाहिए, प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिरकर। कौन है? विष्णु नालिरकर। विज्ञान श्री के लिए अगर टोटल 8 वैज्ञानिक है, ठीक, विज्ञान श्री 8 वैज्ञानिक है, ठीक। विज्ञान युवा, युवा आते तो आपको 14 याद रखना है, ठीक। कितने? 14 युवा वैज्ञानिकों को मिला है। कितने युवाओं को? 14 युवाओं को मिला है, ठीक। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट विज्ञान टीम पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? विज्ञान टीम पुरस्कार दोस्तों CSIR अरोमा जो मिशन टीम है उसको दोस्तों यहाँ पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार, किसके द्वारा दिया गया? सीधी सी बात है, दो इफ्को साहित्य जो पुरस्कार है वो हिंदी लेखिका है मैत्री पुष्पा, इसको दिया गया है। ग्रामीण जीवन, स्त्री अनुभव और मानवीय संवेदनाओं पर उनके योगदान के लिए। इफ्कोस युवा, युवा की बात करेंगे तो अंकिता जैन है, किस पुस्तक के लिए? और किसान, किसके लिए? और किसान के लिए दोस्तों ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे PRS, एक दोस्तों ये पुरस्कार है एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो एक पब्लिक रिलेशन सोसाइटी जो है उसके सब पुरस्कार दिया गया है। किसको? विजेता कौन था? तो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यहाँ पर विजेता था, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। हर घर म्यूजियम पहल पर, वेस्ट टू आर्ट प्रकाशन पर। और दोस्तों इसकी जो थीम थी दोस्तों ध्यान रखना, एक तो हर घर म्यूजियम, वेस्ट टू आर्ट, ये 100% पूछेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। थीम क्या है? विकास सशक्त बनाना है, जड़ों को क्या करना है? संरक्षित करना है, और 2047 के लिए क्या करना है? जनसंपर्क विजन यहाँ पर कहा गया है, ठीक। ये आपको समझना है, याद करना है। नेक्स्ट है C. कंपनी दोस्तों एक प्रकार से टेक्नोलॉजी तो तकनीकी पेशेवर संगठन है एक प्रकार से, और C. कंपनी दोस्तों यहाँ पर पुरस्कार यहाँ पर दिया गया और कहते हैं कि ये 5वां C. जो है वो भारत का पहला है, जबकि केवल 5वां संगठन दोस्तों यहाँ पर दिया गया। कहते हैं कि ये वायरलेस ब्रॉडबैंड ग्रामीण जो 5G है वैश्विक मानक उनको भूमिका पूरा करेगा। अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत सम्मान किसको दिया गया तो संदीप कुमार अग्रवाल। कौन है? संदीप कुमार अग्रवाल दोस्तों ये IEEE स्टैंडर्ड्स मेडेलियन 2025 सम्मानित इनको क्या कहाँ पर किया गया था? न्यू जर्सी USA के अंदर। और कहते हैं IEEE की स्थापना कहाँ हुई थी? कब की कौन सा वर्ष थी? तो 1884 के अंदर इसकी होती है और विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी पेशेवर संगठन है। नेक्स्ट देखेंगे 14 अंडर 14 लोअर अवार्ड 2025 किस विजेता को मिला है? तो शुभम अवस्थी को मिला है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता थे, ठीक। और इसके अंदर सबसे यही है। नेक्स्ट है ट्रेवल एंड लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2025 जो कि 14 संस्करण था। इसकी थीम थी पासपोर्ट टू पॉसिबिलिटी। यह पुरस्कार पाठकों के सर्वेक्षण और ऑनलाइन वोटिंग पर आधारित किया गया है, नई दिल्ली के अंदर किया गया था। प्रमुख पुरस्कार की बात करेंगे तो बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन, एयरलाइन की दोस्तों बात करें तो अपनी है एयर इंडिया ही। एयरपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों सिंगापुर एयरपोर्ट, ठीक, सिंगापुर एयरलाइंस है और एयरलाइन के अंदर। और अगर एयरपोर्ट की बात करें तो सिंगापुर का कौन सा है? अब जो चांगी एयरपोर्ट, दोस्तों सिंगापुर के सबसे अच्छे बढ़िया है। बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करेंगे तो अपने जो है बेंगलुरु के अंदर है। अगर राजस्थान की बात करेंगे तो शादी के हिसाब से अगर बेस्ट अगर बात करें डेस्टिनेशन की तो राजस्थान है ही वेडिंग के लिए हिसाब से। बुटीक स्टे चनौतगढ़ पैलेस जो कि पाली के अंदर है, ठीक है। लग्जरी रिसोर्ट जो कि मेरे घर से भी 1 किलोमीटर, वो भी ये मेरी कर्म भूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है, तो दोनों पास पास आके दोनों को मिल गया है, ठीक है। बेस्ट बुटीक स्टे चनौतगढ़ पैलेस पाली और बेस्ट लग्जरी रिसोर्ट जो कि मेरे घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ओबराय होटल है, ठीक है दोस्तों, ये है। नेक्स्ट है बेस्ट लग्जरी रिसोर्ट उदयपुर है, ठीक। और वेडिंग जो बेस्ट रिसोर्ट के मामले में वेडिंग के लिए है अलीला फोर्ट। कौन सा है? अलीला फोर्ट जो पंजाबपुर चलते हैं मनोरपुर की तरफ, तो वहाँ पर एक पड़ता है आपके जो अलीला जो है ये अलीला फोर्ट है, ठीक है। लग्जरी जो अमृत भवन यहाँ पर पैलेस है। फिर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विदेशी नागरिक सम्मान किया गया था दिसंबर 2025 के अंदर। महत्वपूर्ण 3 देशों की यात्रा की थी जिसके अंदर से 2 क्षेत्रों के अंदर इनको पुरस्कार मिला था। एक तो ऑर्डर ऑफ ओमान उनकी तरफ से पुरस्कार दिया गया था, ठीक, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। एक दोस्तों आपके है इथोपिया, यह है एक तो है दोस्तों द ग्रेट और ऑनर निशान और ऑफ इथोपिया, इनकी तरफ से दोस्तों यहाँ पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था, ठीक है दोस्तों ये बात थी सारी। और ये अपने पुरस्कार है जो अपने यहाँ टॉपिक्स हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है अपने प्रमुख पुस्तकें व लेखक। क्या रहेगा? प्रमुख पुस्तकें व लेखक। प्रमुख पुस्तकें और लेखक, प्रमुख पुस्तकें और लेखक, ये दोस्तों अपना अगला टॉपिक यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। प्रमुख पुस्तकें और लेखक। चलते हैं आगे। हाँ, सबसे पहले दोस्तों पहली पुस्तक है जो राज्यसभा के सांसद भी है बकायदा, सिकंदर कुमार, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद है ये बकायदा। और कहते हैं कि उन्होंने पुस्तक लिखी थी कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट
क्या है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी इरा। ठीक, ये 2014 के बाद में जो जो मोदी गवर्नमेंट के अंदर इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट हुआ है उनके बारे में दोस्तों इन्होंने यहाँ पर लिखा है। राज्यसभा सांसद है, हिमाचल से आते हैं ये बाकायदा, क्या नाम है, डॉक्टर सिकंदर कुमार साहब, इन्होंने दोस्तों ये पुस्तक लिखी है। विमोचन किसने किया है, तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा ये विमोचन किया है। इस पुस्तक में क्या बताया गया, तो दोस्तों तो मोदी जी की जितने भी आर्थिक सुधार किए गए, ठीक है, भारत के, जैसे जीएसटी की बात करेंगे तो डीबीटी की बात करेंगे, डिजिटल इंडिया की बात करेंगे, यानी कैसे भारत की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी की यात्रा है वो दोस्तों पूरा इस बुक के अंदर आपके दे रखा है। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी इरा, ठीक है, ये पुस्तक यहाँ पर किसने लिखी है, डॉक्टर सिकंदर कुमार, प्रोफेसर साहब है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर, मतलब वहाँ के राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। तो सनातन संस्कृति की कौन सी दृष्टि है, अटल दृष्टि है भाई। हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष है, पिछली गवर्नमेंट के अंदर जो जब वसुंधरा गवर्नमेंट थी उसके अंदर शिक्षा मंत्री रहे थे कौन, वासुदेव देवनानी, उन्होंने दोस्तों ये पुस्तक आपकी लिखी है, लेखक वही है। और कहते हैं कि विमोचन किसने किया था, तो उपराष्ट्रपति जी के द्वारा इसको विमोचन किया गया 23 तारीख को। तो यह पुस्तक दो किसके ऊपर लिखी गई, नाम था अटल दृष्टि। तो सीधी सी बात है, भारतीय रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की विजन और सुशासन पर ही आधारित ये आपके पुस्तक आपके है। ठीक, तीसरी दोस्तों पुस्तक है महामना वाङ्मय, क्योंकि महामना दोस्तों किसको कहा जाता था, मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता था, इसलिए तो महामना वाङ्मय विषय क्या था दोस्तों इनका, पंडित मदन मोहन मालवीय के संपूर्ण कार्यों के इसके अंदर संग्रह है। टोटल कितने, अंतिम 12 खंडों की दोस्तों एक प्रकार से ये श्रृंखला है। विमोचन किसने किया था, तो मालवीय जयंती पर भारत मंडपम में किया गया था। यह संग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक पुनर्जागरण दोस्तों एक प्रकार से महत्वपूर्ण क्या है, एक प्रकार से ये एक दस्तावेज है, क्या है, एक प्रकार से ये दस्तावेज है। ठीक, चलते हैं आगे, महामना वाङ्मय। नेक्स्ट दोस्तों केसरिया इन और टू द करमसोत राठौड़ ऑफ खीवसर। दोस्तों जो खीवसर है, ठीक है ना, हमारे जो चिकित्सा मंत्री जी है वो खीवसर की तो है, ठीक है, तो पीछे खीवसर लगाते हैं तो, और कहते हैं कि कौन से किस लेखिका ने लिखा है, तो उर्वशी सिंह ने लिखा है। ठीक, खीवसर के शाही राजघराने की 20वीं जो पीढ़ी उनके वंशज है, प्रकाशक किसने किया, तो रूपा पब्लिकेशन ने इसको जो प्रकाशन किया है। यह पुस्तक मारवाड़ के प्रतिष्ठित करमसोत जो राठौड़, तो ध्यान रखना राठौड़ कौन से, करमसोत जो राठौड़ होता है उसके राजवंश की 500 साल पुरानी वीरता और इतिहास को दोस्तों यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर दर्शाता है। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये पुस्तक इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पुस्तक है भावेश जो कह न सका। तो ध्यान रखना, भावेश जो कह न सका, ये उपन्यास है एक प्रकार। लेखक दोस्तों गौतम कुमार दत्त और इसके लेखक नहीं है, इसके दत्त जो है दोस्तों वह है डॉक्टर सूरज सिंह नेगी। चाहे अपने नोट्स में सही कर लेना है इसको, डॉक्टर सूरज सिंह नेगी, डॉक्टर सूरज सिंह नेगी, ये दोस्तों इसके क्या है, आपके लेखक है। ठीक है, तो भावेश जो न कह सका उपन्यास लिखा है इन्होंने, और एक साहित्यिक जो कि समारोह के अंदर दौरान लिखा गया था। और विशेष क्या है दोस्तों, इसके प्रकार से राजस्थान के समकालीन साहित्य में दोस्तों एक प्रकार से क्या रखता है, जुड़ाव का काम आपके यहाँ पर ये करता है। दोस्तों ये था प्रमुख पुस्तकें व लेखक। ठीक है, अब दोस्तों जो अन्य पुस्तक है वो उसका अपना यहाँ पर चर्चा अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले अन्य पुस्तकें कौन कौन सी है, तो सबसे पहली जो पुस्तक है, पहली है हाउस ऑफ डे हाउस ऑफ नाइट। हाउस ऑफ डे हाउस ऑफ नाइट, पहली पुस्तक कौन सी है, हाउस ऑफ डे हाउस ऑफ नाइट। ये पुस्तक दोस्तों किसने लिखी है, तो एक नोबेल लेखिका है, नोबेल पुरस्कार विजेता ओल्गा टोकाजुक। क्या नाम है, ओल्गा टोकाजुक, ओल्गा टोकाजुक। इन्होंने दोस्तों ये पुस्तक आपकी लिखी है, कौन सी, हाउस ऑफ डे हाउस ऑफ नाइट। ठीक, नेक्स्ट है द रॉन्ग वे होम। कैसा है, द रॉन्ग वे होम, कैसा है, द रॉन्ग वे। यह पुस्तक सोनाली खुल्लर ने लिखी है, श्रॉफ ने द्वारा लिखी पुस्तक दोस्तों ये है, सोनाली खुल्लर श्रॉफ ने दोस्तों ये पुस्तक लिखी है। तीसरी है, अगर बात करेंगे रुक्मणी आंटी एंड द नायर फैन क्लब, ये एक प्रकार दिलचस्प शीर्षक है। पुस्तक भी लेखिका कौन है, सीता भास्कर है इसकी। रुक्मणी आंटी एंड द आर के नारायण फैन क्लब है, किसने लिखा है, सीता भास्कर ने। फिर चौथी है द ग्रेट सेक्शंस हैक, ध्यान रखना, द ग्रेट सेक्शंस हैक, ये किसने दोस्तों आपने पढ़ा होगा, उर्जित पटेल कमेटी आई थी। उर्जित पटेल हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह के गए थे, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, द ग्रेट सक्सेस हैक। ठीक है, और जो आर्थिक प्रतिबंधों पर आधारित हो सकती है, किस पे, आर्थिक जो प्रतिबंध है, यानी एक प्रकार द ग्रेट सक्सेस सेक्शंस हैक। ठीक है, किसने लिखी थी, उर्जित पटेल ने। नेक्स्ट बात करेंगे दैट इज इंडिया। इंडिया क्या है, भारत क्या है, तो लेखक कौन है, अभिजीता जोगा। इसके विमोचन दोस्तों भारत के राज्यपाल आरिफ जो मोहम्मद उन्होंने किया था, किसका, दैट इज इंडिया, इंडिया है तो अभिजीत जोगा ने। ठीक, सलमान खान पे कोई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर दोस्तों है क्या, कश्मीर इन द, सलमान खान को देख लो, बॉलीवुड सुल्तान
मोहर बसु ने लिखी है पुस्तक, किस पर? सलमान खान, बॉलीवुड के सुल्तान। तो ये अभिनेता सलमान खान की बायोग्राफी एक प्रकार से। कौन सी? बॉलीवुड, किसने लिखी है? मोहर बसु ने। कश्मीर, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कश्मीर वाली, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, ठीक है, कश्मीर इन द लाइन ऑफ द फायर किसने लिखी? मेजर है यहाँ के, मेजर जनरल रंजन महाजन। कौन है? मेजर जनरल रंजन महाजन ने दोस्तों ये आपके पुस्तक लिखी है। कौन सी? कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर। इसे एलजी मनोज सिन्हा ने दोस्तों उसको क्या किया था, यहाँ पर लॉन्च यहाँ पर किया था। ठीक, ये दोस्तों ये जो पुस्तक है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मेन मैं आपको 2-3 पुस्तकें आपको बता दूंगा। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कश्मीर वाली, ठीक। एक दोस्तों आपके शुरू में जो इंपॉर्टेंट थी, एक है द 11th ओवर। कौन सी? द 11th ओवर, एक क्यूटेंट ऑफ स्टोरीज। क्या है? 11th ओवर, एक क्यूटेंट ऑफ स्टोरीज। विश्व प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी की दोस्तों कहानियों का क्या है एक प्रकार से, ये सलमान जो रुश्दी है उनकी दोस्तों कहानियों का एक प्रकार से संग्रह है। द 11th आवर, एक क्यूटेंट ऑफ स्टोरीज। ये दोस्तों तमाम आप देखोगे कि पुस्तकें हैं सारी, ठीक है। तो मैंने आपको वापस से एक बार पुस्तकों का रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि एक तो ये इंपॉर्टेंट है कश्मीर वाली, ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट है आपके ये वाली सेकंड है, और एक दो तीसरी आपकी पुस्तक आपके इंपॉर्टेंट है। बस यही आपके इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वापस देख लेते हैं। एक तो पुस्तक है आपके सामने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी इरा, ये आपको अच्छे से याद रखना। डॉक्टर सिकंदर, प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने लिखी थी, राज्यसभा सांसद है, ये आपको देखना है, ठीक। एक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, वासुदेव देवनानी ने लिखा है, ठीक है। इस पुस्तक को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उनकी जो है सुशासन और विजन पर आधारित है ये पुस्तक। महामना वांग में देखना है आपको किस विषय पर पुस्तक थी। और एक दोस्तों भावेश जो न कह सका, एक ये पुस्तक है भावेश जो न कह सका, डॉक्टर सूरज सिंह नेगी ने दोस्तों ये पुस्तक आपके लिखी है। आईएएस अधिकारी है डॉक्टर सूरज जो है नेगी साहब। अन्य पुस्तक की बात करेंगे तो हाउस ऑफ डे, हाउस ऑफ नाइट, ये दोस्तों आपके नोबेल विजेता थी ओल्गा टोरकाजुक ने लिखा है, ठीक है। रुक्मणी आंटी एंड द नारायण फैन क्लब, सीता भास्कर। आरबीआई गवर्नर द ग्रेट सेक्शंस हैक, आर्थिक जो प्रतिबंध पर रखती है, दैट इज इंडिया, लेखक अभिजीत जोगा है सलमान खान पर, इस पर मोहर बसु है। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, कश्मीर इन द लाइन ऑफ द फायर किसने लिखा है? मेजर जनरल रंजन महाजन ने, और एलजी सिन्हा ने इसको क्या किया एक प्रकार से लॉन्च आपके किया है। दोस्तों ये था सारी बातें। अब दोस्तों तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है आपके सामने चर्चित व्यक्तित्व, ठीक। चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्तित्व, भारत के परिप्रेक्ष्य, किसके सब परिप्रेक्ष्य में? भारत के परिप्रेक्ष्य में। ये दोस्तों अपन यहाँ के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं सबसे पहले, मैं समझता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से याद भी हो रहा होगा, ठीक है, और मैं समझ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी सर, ये मेन चीज़ें आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके सामने है, ठीक है। सब पीआईबी से लिया गया, सुजस से लिया गया, सब अधिकतर बातें। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों है कि आपको मैं समझता हूँ कि करंट आप जो पढ़ रहे हो, आपको एक पीडीएफ दी है 63 पेज की, आपको बकायदा पीडीएफ भी दी है, आपको उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, याद करते हो, और मैं समझता हूँ आपको अच्छे से याद भी उसको हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, तीसरा टॉपिक है चर्चित व्यक्तित्व के अंदर कौन कौन से है, भारत के अंदर कौन कौन से यहाँ पर रहे हैं, ठीक। तो ये है तीसरा टॉपिक है अपना। 3 टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर। तो नियुक्तियां हैं राष्ट्र संबंधित, सबसे पहले दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग CIC, मुख्य सूचना आयुक्त है, उनको चेंज कर दिया गया है। अब कौन बने? राजकुमार गोयल। क्या नाम है? राजकुमार गोयल साहब बने हैं CIC के, ठीक। 15 दिसंबर को शपथ ली है। इसके किसका स्थान लिया है? तो हीरालाल सामरिया का स्थान लिया है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, पर किसका स्थान लिया है? हीरालाल सामरिया का स्थान लिया है। और कहते हैं कि नए सूचना आयुक्त भी बने, टोटल कितने बने? 8 नए सूचना आयुक्तों की भी यहाँ पर नियुक्ति हुई है, जिसके अंदर बात करें तो जया वर्मा सिन्हा है, क्योंकि पहले रेलवे बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष थी। एक दोस्तों है आशुतोष चतुर्वेदी, ये वरिष्ठ पत्रकार थे जिसमें नाम शामिल है। एक प्रकार टोटल 8 नए सदस्यों की यहाँ पर नियुक्ति यहाँ पर हुई है। और कहते हैं CIC की स्थापना कब हुई थी? तो आप देखो CIC की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को आपके यहाँ पर RTI एक्ट के अनुसार यहाँ पर इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को स्थापना होती है, ठीक। राजकुमार गोयल, केंद्रीय सूचना आयोग, टोटल 8 जो है सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट दोस्तों है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर दोस्तों अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल लगाए, ASG लगाए गए। तो 3 लोग हैं, कौन कौन से? 3 नए ASG की नियुक्ति की गई है। एक तो है देवेंद्र, याद रखना है, ठीक है, देवेंद्र। एक कनक मेडला रविंद्र, एक तो दोस्तों आपको याद हो जाएगा, एक तो देवेंद्र, एक आपके रविंद्र, ठीक है।
और एक अनिल कौशिक, एक तीसरे कौन से आपके अनिल कौशिक, तीनों को दोस्तों आपके ASG यानी एक प्रकार से अगर बात करेंगे तो अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल यहाँ पर नियुक्त यहाँ पर किया गया है। और इनका कार्यकाल कितना रहता है आपके 3 वर्ष का दोस्तों आपके यहाँ पर कार्यकाल इनका रहता है। ठीक, अब दोस्तों अन्य नियुक्तियां कौन कौन सी, सबसे पहले मेन देखनी है आपको भाई कौन कौन लगा है यहाँ पर। कोल इंडिया लिमिटेड CIL क्या, तो बी साई राम को किसको लगाया गया है, बी साई राम को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है यहाँ पर। ठीक, फिर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इसके अंदर अगर देखेंगे तो संगीता बरुआ पिसारोती, दोस्तों ना आपको ध्यान रखना है, संगीता बरुआ पिसारोती, ये दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष यहाँ पर चुनी गई है। ठीक है, कौन है प्रेस क्लब की, आपके है संगीता बरुआ पिसारोती। नेक्स्ट दोस्तों है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC की, तो किसको बनाया गया है, तो विवेक चतुर्वेदी को, किसको बनाया गया यहाँ पर, विवेक चतुर्वेदी को यहाँ पर MD बनाया गया है। भारतीय स्टेट बैंक की दोस्तों अगर बात करेंगे MD किसको नियुक्त किया गया है, तो रवि रंजन को, किसको, रवि रंजन को प्रबंध निदेशक यहाँ पर नियुक्त किया, किसका, SBI का। फिर सुरेश गोयल को दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च महानिदेशक दोस्तों यहाँ पर इनको बनाया, किसको बनाया गया, आपके सुरेश गोयल, किसको बनाया गया, सुरेश गोयल को आपको देखोगे कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और महानिदेशक यहाँ पर इनको यहाँ पर बनाया गया है, किसको, सुरेश गोयल को। तो ये तमाम इसकी नियुक्तियां थी। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी हुई है। ठीक, तो देखेंगे कौन कौन, सबसे पहले PV सिंधु, क्योंकि कौन सा गेम खेलती, बैडमिंटन का। ठीक, जो कि एक प्रकार भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु BWF, ध्यान रखना दोस्तों, BWF एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन दोस्तों यहाँ पर नियुक्त यहाँ पर किए गई है, यानी जो एथलीट जो कमीशन होता है उसकी दोस्तों चेयरपर्सन यहाँ पर नियुक्त की गई है। कितने वर्ष का कार्यकाल रहेगा इनका, तो 2026 से 29 तक रहेगी। ठीक है, PV सिंधु, और कहते हैं कि ये BWF काउंसिल की सदस्य यहाँ पर बनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों विदेशी राजनयिक व राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन से बने हैं, देखो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त बने हैं, कौन है, नागेश सिंह, क्या नाम है, नागेश सिंह, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बने हैं। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री बने कौन, आंद्रेज बाबिस, क्या नाम है, आंद्रेज बाबिस। आप देखोगे चेक गणराज्य के क्या बने, प्रधानमंत्री बने बाबिस। ठीक है, बाबिस आंद्रेज, नाम तो डाल रहा है आंद्रेज चेक आंद्रेज चेक। तो ये दोबारा पदभार इन्होंने संभाला है। टोंगा के प्रधानमंत्री फता फेही फाकाफोना, क्या नाम है, नाम तो फका कर रहे हैं सब। ठीक है, टोंगा, तो टोंगा कौन है, फता फेही फाकाफोना, फता फेही फाकाफोना, टोंगा किसके, टोंगा के। तो फाफाफोना फता फेही नाम है, नाम से पता चल रहा है भाई, फता फेही फाफाफोना, टोंगा के। ठीक, किसके बने, टोंगा के। अब दोस्तों देखेंगे कौन किसका यहाँ पर निधन हो गया है। ठीक है, कौन कौन से लोग हैं यहाँ पर जिनका यहाँ पर क्या हुआ है, निधन आपके हुआ है, वो देखेंगे। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करेंगे विनोद कुमार शुक्ल, क्या नाम है आपकी स्क्रीन पर, विनोद कुमार शुक्ला साहब, साहित्यकार थे ये, और बाकायदा इनको 59 हुआ जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के अंदर दिया गया था वो थे ये। ठीक, और इनका 88 वर्ष के अंदर इनकी मृत्यु हुई है, 23 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, इनको कौन कौन सम्मान मिला है, तो देखते हैं। 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था, और दोस्तों कहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के पहले हैं, और हिंदी के कौन से 12वें लेखक थे ये। रचनाएं देखेंगे कौन कौन सी इनकी, तो नौकर की कमीज उपन्यास है, दीवारों में एक खिड़की रहती थी, ये तमाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, कौन, क्या नाम है इनका, विनोद कुमार शुक्ला, प्रसिद्ध साहित्यकार थे, छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको ही मिला है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। फिर दोस्तों शिवराज पाटिल है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हमारे, और कहते हैं कि 90 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है, और 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं शिवराज पाटिल। ठीक है, और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री 4-8 के अंदर, और पंजाब के पूर्व राज्यपाल भी दोस्तों शिवराज पाटिल साहब आपके रहे। और कहते हैं विशेष उन्होंने 26/11 मुंबई हमलों के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते इन्होंने इस्तीफा दोस्तों इन्होंने यहाँ पर दे दिया था, क्योंकि उस समय गृह मंत्री भी यही थे। ठीक है, पूर्व के ना 4 से 8 के बीच में कौन थे गृह मंत्री, शिवराज पाटिल साहब, इन्होंने दोस्तों इस्तीफा दे दिया था 26/11 का मुंबई हमले के बाद। तो दोस्तों ये थे शिवराज पाटिल, इनकी अभी मृत्यु हो गई है। चले आगे। अब दोस्तों खालिदा जिया, क्या नाम है, खालिदा जिया, जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, अभी हाल ही के दिन इनका निधन हो गया है। ठीक, ये इनकी पहचान थी, बस ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। नेक्स्ट राम वंजी सुतार, तो आपको नाम देखना है, राम वंजी सुतार प्रमुख मूर्तिकार थे। ठीक, कौन थे, प्रमुख मूर्तिकार, जो आपने दोस्तों हम स्टैच्यू यूनिट बनाई थी, उनके ही दोस्तों मैन इनके क्या थे, ये एक प्रकार से शिल्पकार थे। तो राम वंजी सुतार, जो कि 100 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई है उनकी, 17 दिसंबर को हुई है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो जिन्होंने बनाई थी, पहचान दी थी, और उन्हें स्टैच्यू ऑफ मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। और कहते हैं दोस्तों 2016 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित यहाँ पर किया गया। दोस्तों ये थे इनको, ठीक है, 2016 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित यहाँ पर किया गया था। चलते हैं आगे। फिर दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब पांडुरंग, जिनको आबा अदब भी कहा जाता है, और कहते हैं कि
प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे, श्रमिक नेता थे, एक गांव एक पनघट आंदोलन के प्रणेता भी थे ये। और कहते हैं स्वराज, नेक्स्ट है स्वराज कौशल। दोस्तों स्वराज कौशल कौन है? तो ये दोस्तों पूर्व राज्यपाल रहे हैं सबसे युवा, ठीक है, और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के इनके पति हैं ये, ठीक है। तो स्वराज कौशल और के पति थे, और इनकी जो बेटी है बांसुरी स्वराज, जो कि हमारे दिल्ली जो है, जो अपने लोकसभा से आती है, ठीक है ना। तीनों आप देखो, सुषमा स्वराज जी भी विदेश मंत्री रही थी, और आपके ये मिजोरम के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, कौन? स्वराज कौशल, और इनकी बेटी जो कि बांसुरी स्वराज भी है, ठीक है, जो आपके लोकसभा सांसद भी है बकायदा, कहाँ से? दिल्ली से आते हैं, ठीक है, तीनों दोस्तों। ये नाम स्वराज कौशल और बाबा साहब पांडुरंग, दोस्तों ये है। चलते हैं आगे। अब दोस्तों है चर्चित व्यक्तित्व, एक बार देख लेते हैं वापस से, एक बार वापस रिविजन कर लेते हैं कौन कौन से हुए सारी बातें। सबसे पहले केंद्रीय सूचना आयोग की अगर बात करेंगे, CIC की, तो राजकुमार गोयल साहब है। 15 दिसंबर को शपथ लिया है, किसका स्थान लिया गया? हीरालाल सामरिया का स्थान लिया गया है। टोटल कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है? टोटल 8 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिसके अंदर एक व्यक्ति महिला है, 2 महिलाएं, जया वर्मा सिन्हा है, ठीक। और CIC की स्थापना कब की थी? 12 अक्टूबर 2005 को इसके अंदर की गई थी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 से जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आए हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से? एक तो रविंद्र है, एक देवेंद्र है, दो तो आपको, एक आपके कौशिक साहब है, अनिल कौशिक, 3 वर्ष के लिए। फिर दोस्तों ये है CIL कोल इंडिया लिमिटेड के साईराम को अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक। प्रेस क्लब इनके डॉक्टर संगीता बरुआ पिसारोती को। केंद्रीय जो आपके बोर्ड है उसको विवेक चतुर्वेदी। स्टेट बैंक के आपको ये अच्छे से याद रखना है, रवि रंजन को प्रबंध निदेशक बनाया गया है। और दोस्तों है सुरेश गोयल को, ये आपको अच्छे से याद रखना है, नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इनको यहाँ पर महानिदेशक यहाँ पर बनाया, किसको? सुरेश गोयल को। नियुक्तियों के अंदर PV सिंधु बैडमिंटन के अंदर है, ठीक, जो अभी इनको चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया है। BW आपके अंदर एथलीट तो कमीशन होता है उसके अंदर, और पहले ये सदस्य भी थी काउंसिल की, ठीक। और हाँ, नागेश सिंह को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है। चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री, जो उन्होंने वापस पद संभाला है, बाबिस नाम के आंद्रेज बाबिस है, इनको चेक गणराज्य प्रधानमंत्री बने। टोंगा आते ही फतेही फोफा फतेही टोंगा, तो दोस्तों आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो फफा आते ही टोंगा आपको अच्छे से याद करना है, टोंगा, ठीक है, फतेही फोना। फिर दोस्तों निधन, विनोद कुमार शुक्ल, जो कि ये भी 59वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार थे, 88 वर्ष की आयु के अंदर मृत्यु हुई है, ठीक। और इनको छत्तीसगढ़ से आते थे ये। नौकर की कमी, दीवारें में एक खिड़की रहती थी, ये इनकी पुस्तक है, ठीक। शिवराज पाटिल दोस्तों वो व्यक्ति जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, बकायदा गृह मंत्री रहे हैं बकायदा, ठीक, 4-8 के समय 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और 19 जो अपने 26/11 मुंबई हमलों, उसके बाद इस्तीफा दे दिया था। पंजाब के पूर्व राज्यपाल भी रहे, उनका निधन हो गया। खालिदा जिया जो कि बांग्लादेश की पहली जो कि महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री, उनका निधन हो गया। रामजी वन सुतार मूर्तिकार थे। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, इनको इन नाम से पुकारा जाता है, कहते हैं कि स्टैच्यू मैन ऑफ द इंडिया के नाम से इनको पुकारा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे बाबा साहब पांडुरंग अबोध यादव, सामाजिक कार्यकर्ता थे। स्वराज कौशल मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। अब दोस्तों है चर्चित व्यक्तित्व। नेक्स्ट कौन सा है? चर्चित व्यक्तित्व। चर्चित व्यक्तित्व पहला है दोस्तों वीवी राजेश। क्या नाम है? वीवी राजेश। दोस्तों ये भारत के अगर बात करेंगे तो भाजपा के पहले दोस्तों मेयर बने हैं। कौन? केरल की राजधानी के अंदर और तिरुवनंतपुरम के अंदर, ठीक है। केरल के अंदर पहले भाजपा के ये बन रहे हैं, ठीक है। और केरल के नाम पता है कि पूरा कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ तो सारी, ठीक है। तो भाजपा का नाम निशान नहीं था, तो पहले मेयर बन गए हैं, ठीक है। और कहते हैं कि 101 सीटों वाली परिषद में भाजपा कितनी सीटें जीतकर 50 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। और कहते हैं कि वीवी राजेश ने एक निर्दलीय पार्षद के समर्थन में 51 वोट यहाँ पर, क्योंकि टोटल 101 सीट है, ठीक है, और एक सीट ज़्यादा चाहिए होती है, तो वोट हासिल कर यहाँ पर जीत दर्ज की है। और कहते हैं कि इस जीत के साथ ही राजधानी में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा कि LDF है कि दशकों पुराने जो कुनबा था, 45 साल का जो कुनबा था, दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, एक प्रकार से अंत यहाँ पर हो गया है, ठीक है। LDF का यहाँ पर एक प्रकार से अंत हो गया है। भाजपा का पहला मेयर बन चुका है कहाँ पर? केरल के, क्योंकि केरल के अंदर अगर बात करेंगे तो कम्युनिस्टों का यहाँ पर जबरदस्त प्रभाव यहाँ पर दिखता है। LDF पार्टी है, कौन सी पार्टी? LDF पार्टी के यहाँ पर जबरदस्त प्रभाव, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा। फिर दोस्तों सेकंड है वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे। दोस्तों नाम आपको पता होगा, वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे, वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे, क्योंकि वैदिक कीर्तिमान अभी हाल ही के अंदर इन्होंने किया था। और कहते हैं कि दोस्तों नाम अच्छे से याद रखना, इन्होंने क्या किया था, शुक्ल यजुर्वेद की जो मध्यम शाखा है उसका दोस्तों दंड क्रम पारायण मात्र है, उसको तो 50 दिनों के अंदर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। और कहते हैं कि लगभग 2000 मंत्रों, कितने 2000 मंत्रों का एक कठिन पाठ पिछले 200 वर्षों में पहली बार दोस्तों इतनी शुद्धता के साथ जो
गाया है, वो दोस्तों इन्होंने ही गाया है। और कहते हैं कि काशी के वल्लभराव शालिग्राम सांघिक विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के बाद उन्हें शुक्ल यजुर्वेद अलंकार की उपाधि और स्वर्ण कंगन से दोस्तों यहाँ पर नवाजा यहाँ पर गया है। कौन है? वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे, इनसे दोस्तों इनको नवाजा यहाँ पर। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है और खूब बार ये आपके एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है। और क्या नाम है इनका? वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे, ठीक है, ये है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो जय शाह, दोस्तों वो अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। इनको दोस्तों अभी हाल ही के अंदर एनडीटीवी जो कि इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये बाकायदा बीसीसीआई सचिव रहे, अभी फिलहाल आईसीसी के चेयरपर्सन भी यही है। फिर दोस्तों जयंत नालिरकर वापस आ जाता है। जयंत कौन था? बताओ फटाफट। जयंत नालिरकर का नाम आते सबसे पहले दोस्तों आपको बताना है, जल्दी से बताओ फटाफट क्या थे। जयंत नालिरकर, तो मैंने आपको याद दिलवाया था कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार था, उसके अंदर विज्ञान रत्न इनको अब इनके मरणोपरांत इनको दिया गया है, जिन्हें मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार सम्मानित यहाँ पर किया गया। और कहते हैं कि बाकायदा IUCA यानी पुणे के संस्थापक थे ये। पुणे के अंदर सर फ्रेड होयल के साथ मिलकर होयल नालिरकर थ्योरी भी दोस्तों उन्होंने यहाँ पर विकसित यहाँ पर की थी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है सम्राट पेरुम्बिदुगु मुथारेयार, तो ना आपको देखना सम्राट है पेरुम्बिदुगी मुथैयार। उपराष्ट्रपति ने दोस्तों अभी इसके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। ये तिरुचिरापल्ली के दोस्तों शासक थे। कौन थे? तिरुचिरापल्ली के शासक थे सम्राट पेरुम्बिदुगी मुचैयार। क्या नाम है? पेरुम्बिदुगी मुचैयार। दोस्तों किसके शासक थे? तिरुचिरापल्ली के आपके शासक थे। नेक्स्ट बात करेंगे राहुल रसगोत्रा। दोस्तों कौन है? राहुल रसगोत्रा। नाम क्या है? राहुल रसगोत्रा। मॉरिशस के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं ये, ठीक है। फिलहाल नाम तो चल रहा है, तो सीधी सी बात भारत से संबंधित है ये, तो NSA बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा मॉरिशस के। और पूर्व पद क्या था इनका? राहुल रसगोत्रा भारतीय पुलिस सेवा के 1989 के बैच के अधिकारी और ITBP के दोस्तों पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं, बाकायदा DG रह चुके हैं ये। IPS अधिकारी है 1989 के बैच के, और वहाँ के सुरक्षा सलाहकार बन रहे हैं। नई जिम्मेदारी दोस्तों क्या दी है? भारत सरकार ने उन्हें मॉरिशस का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त यहाँ पर किया। किसने? भारत सरकार ने। किसको? राहुल रसगोत्रा को। कहाँ पर? मॉरिशस के लिए एक बाकायदा एक पोस्ट दी है बाकायदा उनको कि भाई नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आप हमसे लो, ठीक। मॉरिशस के अंदर कौन? राहुल रसगोत्रा को। खास बात दोस्तों उनकी नियुक्ति भारत की सागर जो है और नीति के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोस्तों कुछ ना कुछ कारण रहे इसकी वजह से इनको नियुक्त किया गया है। तो राहुल रसगोत्रा दोस्तों मॉरिशस के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यहाँ पे बने। फिर दोस्तों है प्रणीता वेंकटेश। क्या नाम है? प्रणीता वेंकटेश, जो कि सैन कार्लोस एक जगह है USA के, वहाँ की दोस्तों ये मेयर बनी। क्या बनी है? मेयर बनी है। और भारतीय मूल की प्रणीता वेंकटेश भारतीय मूल की ही अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सैन कार्लोस शहर की दोस्तों क्या बनी है? आपके यहाँ पे मेयर चुनी गई है बाकायदा। और उपलब्धि क्या है? यह सैन कार्लोस की मेयर बनने वाली पहली दक्षिण एशियाई और इंडो फिजी मूल की ये महिला है, ठीक है। दोस्तों कहते हैं कि जो गिरमिटिया लोग थे, ठीक है, भारत से चले गए वहाँ पर, और भारत में वहाँ जाने के बाद दोस्तों जो गिरमिटिया यहाँ के लोग थे वहाँ जाने के बाद अलग अलग देशों के अंदर गए, अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, यानी जितने कंट्री जहाँ पे लोग लेके गए मजदूरी के लिए। फिर दोस्तों उन्होंने क्या किया? वहाँ जाकर अपनी धीरे धीरे वहाँ पर अपनी वहाँ रहने लगे, उनको नागरिकता मिल गई, और धीरे धीरे दोस्तों ये राजनीतिक हस्तक्षेप वहाँ पर करने लग गए जितने भी गिरमिटिया लोग थे, और वहाँ पर उनकी जो बड़े बड़े पद है वहाँ पर दोस्तों वहाँ पर जाने लगे। तो इसलिए दोस्तों जो अपने भारत से लोग गए, ठीक, जो वहाँ जाकर दोस्तों उन्होंने वहाँ की सदस्यता ली, और कहते हैं कि वहाँ धीरे धीरे जो गिरमिटिया लोग थे वो दोस्तों आगे बढ़ते गए और राजनीति के अंदर हस्तक्षेप करते रहे, और वहाँ के कोई राष्ट्रपति बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई मेयर बन रहा है। ये सारे जितने भी कौन थे? सारे गिरमिटिया लोग थे दोस्तों ये, ठीक। 8 दिसंबर 2025 को शपथ लेने पहली प्रणीता इस शहर की सबसे कम उम्र क्या बनी है? मेयर आपके चुनी। तो दोस्तों ये थी प्रणीता वेंकटेश। दोस्तों ये कहानी थी। 3 टॉपिक दोस्तों अपने अच्छे से हो गए हैं, मैं समझता हूँ अच्छे से याद भी कर लिया होंगे, और मैं आपको दोस्तों याद कराते हुए चला हूँ बकायदा इनको, ठीक है। और तीनों चीज़ें बार बार जितनी बार बोलोगे ना, ये दोस्तों आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। 3 टॉपिक अपने हो चुके हैं। एक तो पुरस्कार सम्मान हो चुके हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें लेखक हो चुका है, नियुक्तियाँ व चर्चित जो व्यक्तित्व है वो अपने तीनों हो चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक रहेगा आपके सामने वो रहेगा दोस्तों, एक तो रहेगा आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी का और एक खेल का, ठीक है। और दोस्तों भारत के अंदर कौन कौन सी घटनाक्रम यहाँ पर हुई है, ठीक है। इसका अपनी अगली वीडियो रहेगी। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद आपका। 1 घंटे तक आपने वीडियो देखा, अच्छे से याद किया, अच्छे से आपने सुना, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अगर दोस्तों करंट अफेयर्स है ना, अगर करंट अफेयर्स में दोस्तों अगर 10 क्वेश्चन आपके करंट के 10 में से अगर आपके 10 में से
6 से 7 क्वेश्चन दोस्तों करंट के आपके अच्छे से सही हो जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन तो आपके सही होंगे नहीं, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लग गए हैं। ठीक है, आपके ऊपर है आप कितना अच्छे से याद करते हो, कितना आप ध्यान देते हो करंट पर। और मेरा दोस्तों कहने का मतलब है कि जितना हो सके आप या जल्दी आप याद करने पर फोकस दोस्तों आपको रखना है। ठीक है, और सिलेबस मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब दोस्तों करंट की क्लासेस चालू हो गई है, दिसंबर माह की पहली क्लास थी, और दोस्तों लगभग 10 तारीख तक आपकी दिसंबर की करंट पूरी हो चुकी होगी। और दोस्तों जनवरी की जो पीडीएफ आएगी ना, वो दोस्तों इसी मंथ के अंदर लगभग 15 तारीख से पहले पहले आपके यहाँ पर पीडीएफ आ जाएगी जनवरी की, ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो सके। और मैं समझता हूँ कि फिर दोस्तों अपन जनवरी की जो है वो क्लासेज अपन स्टार्ट यहाँ पर कर देंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।